हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस लर्निंग वीडियो। तो आज से जो है मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में ही ज़्यादा कुछ डिस्कस करूँगा। बैंक निफ्टी के बारे में लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर दे दूँगा आपको। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और किसी एक इंडेक्स को हम लेंगे तो उसके बारे में हमको ज़्यादा जो है मैं आपको बता सकता हूँ। और मतलब अगर उसके बारे में अगर ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो फिर वो सही रहेगा। तो इसलिए जो है निफ्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले शुक्रवार के हमारे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए थे, आप देख ही सकते हो यहाँ पर सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखे थे। आप पुराना वीडियो देख लेना। बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने एक नई बनाई है। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं कि क्या हुआ। मार्केट जैसे इस रेजिस्टेंस के आसपास देखिए ओपन तो यहाँ से किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, रेड कैंडल बनाई और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके नीचे हमें क्लोजिंग भी दिख रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मार्केट हम देख सकते हैं कि आराम से जा रही है। और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर पॉइंट देखते हैं तो 37 से 40 तक हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हुआ था क्या। मैं अगर दोनों इंडेक्स के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसने तो अपना जो है लो तो ब्रेक कर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में इसने क्या किया था, अपना लो नहीं ब्रेक किया था। यानी वो काफ़ी पॉजिटिव था और ये जो है वो गैप अप भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था और ये जो है थोड़ा सा ही गैप अप हुआ था और इसको कह सकते हैं फ्लैट ही ओपनिंग हुआ था जैसे निफ्टी। तो ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे तो गया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया कर पाया। जैसे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर क्या प्राइस एक्शन देखते हैं, देखिए इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो क्या करना चाहिए, वो रेजिस्टेंस अगर लेता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ना तो सपोर्ट लिया, ना ही सपोर्ट को उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर रेजिस्टेंस नहीं लिया, ऊपर क्लोज कर दी। तो यहाँ पर देखिए हो सकता था कि एक प्राइस एक्शन बन जाए। हमें क्या करना होता है, प्राइस एक्शन का वेट करना होता है। देखिए ट्रेड तो आपको दिन में कहीं पर भी कितने भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कितने करने चाहिए, मैं तो कहता हूँ एक दो, ठीक है। एक एक कर दो या तो दो कर दो। अगर और भी कुछ अगर आपका मिस हो गया ट्रेड तो फिर आप जो है तीसरा ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक से और दो से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ से आपने यहाँ तक का कोई भी प्राइस एक्शन देख लिया और आपका काम हो गया तो ठीक है। अगर यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं बना, सीधा नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ से अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हो कुछ भी सोचे बिना, अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो ठीक है कि आप जो है ये वाला टारगेट ले सकते थे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर अगर आती है, देखिए कैसे होना चाहिए था। यहाँ पर अगर हमें ऊपर जाने के लिए अगर कोई भी चीज़ हमें देखती है, ट्रेड सेटअप कैसे फाइंड करना होता है। ये नीचे आई, ये ऊपर गई, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पर भी जाए, यहाँ से हमें क्या दिखना चाहिए, एक सपोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखना चाहिए था हमें, एक सपोर्ट। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं बनाया, सीधा नीचे आया, वी शेप रिकवर हो गया ये। अब देखिए अब क्या होता है, ये हो गया, नीचे आ गया, फिर वो एक कहाँ तक गया, देखिए ये वाली जो लाइन है ना वो भी हमने उसी दिन बनाई थी। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहीं से वो रिजेक्शन ले रही है। अब दिख रहा है यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन कितना रिजेक्शन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक ही आ सकता है। और आप देख भी लीजिए ये इतना थोड़ा सा ऊपर गई और वापस से कहाँ तक आई, यहाँ पर आई। तो अब देखिए अभी यहाँ पर हमें, यहाँ पर अगर हम फाइंड कर सकते हैं, और ये तो एग्रेसिव एंट्री की बात हो गई। यहाँ से अगर हम फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, तो हो सकता है यहाँ तक आ सकता है प्राइस। तो इतने छोटे सा स्कैल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गया ना, तब आप देख सकते हो यहाँ से भी वापस नीचे आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बना। और आप देखिए यहाँ पर जो प्राइस एक्शन नहीं बनी ना इस प्रकार से, वो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही यहाँ गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर आया, अब सपोर्ट कैंडल पर सपोर्ट, अब क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया सपोर्ट। सपोर्ट से अब देख रहे हो रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि ये सपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ पर से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये पहला वाला, ये पहले ये टारगेट और बाद में ये टारगेट दे दिया। तो
ऐसे आप अगर देखिए प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना लिए, लेकिन कहीं पर भी एंट्री नहीं करनी है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन का सेटअप अगर बनता है तभी वहाँ पर जो है हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अच्छी तरह से प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे तरह से रिजेक्शन लिया। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाया, सीधा ऊपर गया। और लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन बनाया था, और आप देख सकते हो ये वाला टारगेट भी हम देख सकते हैं। पहला ये था, दूसरा ये था, दोनों टारगेट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का कुछ एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि 22 तारीख को यानी कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, थोड़े से मैं ना ये लेवल देख लेता हूँ। अगर कुछ डिलीट करने की ज़रूरत है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए सही है सब। वैसे तो 15 मिनट में एक बार देख लेता हूँ सभी सही है कि नहीं, क्योंकि 15 मिनट में ज़्यादा क्लियर रहता है। अगर आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया दौड़ना है ना, ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट पर जो है इसको देखना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। ये वाला एक अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं सपोर्ट तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सिर्फ, ठीक है। ये हो गया, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है अगर ओपन होते ही नीचे आता है तब। तो चलिए अब आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट का चार्ट। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम, मतलब छोटा सा करके देख लेते हैं अगर कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ गई है ना, और यहाँ से लेकर सीधा नीचे आई थी। तो अगर यहीं से ओपन होता है ये, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग इसको कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी एक बार। मैं वापस से 15 मिनट में भी देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ रहा है अभी, तो हो सकता है मैं आपको इसी में बता दूँ अभी। चलिए, क्योंकि पिक्चर यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं सारा, कि प्राइस क्या कर रही है अभी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्राइस देखिए ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये और यहाँ का एरिया, यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छी ऊपर गई थी। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो पहले यहाँ पर एक गैप बना था ना, वो गैप जो है मार्केट ने फिल कर दिया अभी, ठीक है। ये वाला जो गैप बना था ना यहाँ पर, वो मार्केट ने क्या कर दिया, अभी फिल कर दिया है। अब प्राइस जो है पहले ऊपर गई थी, वापस से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या हो सकता है अभी, चलिए देख लेते हैं। तो अगर फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट यहाँ से, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, तो सबसे पहले क्या कर सकता है मार्केट, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे जाता है, तो सबसे पहला सपोर्ट अगर देखिए इसको बनाता है ना, देखिए सपोर्ट कैसे भी बना सकता है। यहाँ से इसको ब्रेक करके, जैसे जैसे देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर आ गया, ठीक है, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए हमें दिखनी चाहिए कि ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा वी शेप रिकवर। ये कभी कभार ही होता है, ये हर बार नहीं होता है। तो कई बार क्या हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। इसने जैसे यहाँ पर निकाला, थोड़ा सा ऊपर गया, हमको लगता है कि यहाँ पर जैसे वी शेप रिकवर हो गया, यहाँ से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नीचे आएगा, यहाँ पर से एक सपोर्ट बनाएगा, तभी हमें ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ क्या कर देगा, वापस से नीचे आ जाएगा ऐसे रेजिस्टेंस लेके, या तो थोड़ा सा ऊपर गया होगा और वापस से यहाँ पर क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो अगर सपोर्ट होते ही, अगर देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, तब तो ठीक है, ऊपर जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और जो है यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक बार खुलते ही नीचे चली गई थी। तो ये वाला जो है रेजिस्टेंस देखिए यहाँ तक हो सकता है प्राइस आए, और फिर यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देती है, वापस से इसको रेजिस्टेंस बनाती है, तो प्राइस क्या कर सकती है, नीचे आ सकती है। अब यहाँ से नीचे आएगी तब जो है हम क्या देख सकते हैं कि पहला सपोर्ट ये बन सकता है, इसको ब्रेक कर देगी तो यहाँ तक को हम प्राइस जो है जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया फ्लैट के सिनेरियो में। अब देख लेते हैं गैप अप के सिनेरियो में अगर क्या होता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहीं पर भी गैप अप
प्राइस हो जाती है और देखिए यहाँ पर आती है और रुक जाती है और यहाँ इसको सपोर्ट बनाती है ना, तो ये वाला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है और इसको भी ब्रेक करता है, इसको सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ तक का जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से सीधा अगर प्राइस नीचे आती है, अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से सीधी नीचे आती है, तो पहला सपोर्ट ये रहेगा, दूसरा सपोर्ट मतलब कि ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम कर सकता है। यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो वापस से ऊपर जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक कर देता किसी भी तरह से, अगर यहाँ आती है प्राइस, देखिए यहाँ से आती है, थोड़ी देर रुकती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और इसको ब्रेक करती है, तब क्या हो सकता है कि इसको ब्रेक करेगी तो वापस से यहाँ तक आ सकती है। अगर इसका रेजिस्टेंस लेती है ना, ऊपर से आई और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अगर गैप अप होता है। अब गैप डाउन के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइस अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी गैप डाउन अगर होती है, तो अगर प्राइस सीधा पहले ऊपर जाती है तो पहला रेजिस्टेंस ये वाला एरिया देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो वापस से ये अपने सपोर्ट पर आएगी। और अगर देखिए यहाँ पर काफ़ी बार सपोर्ट तो ले लिया है, लेकिन अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वापस से ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो है वापस से नीचे आने की कोशिश करेगी, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। अगर प्राइस गैप डाउन हो गया और ऊपर जाने गैप डाउन हो गया और नीचे जाएगा तो पहला सपोर्ट ये रहेगा। यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेकर प्राइस जो है वापस से यहाँ और यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में कि कल क्या हो सकता है तीनों सिनेरियो में। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले इसको मैं 15 मिनट में ले लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये अभी ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ओपन होते ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस ये मिलने वाला है। अगर ऊपर चला गया और जो है प्राइस अगर और भी ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ तक जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ जा सकती है। अदरवाइज़ क्या करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी और तो फिर वापस से इस लेवल पर आएगी, या इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर इस लेवल तक आ सकती है प्राइस। ठीक है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा फ्लैट ओपन होके। अगर फ्लैट ओपन होते ही अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो सबसे पहला ये वाला सपोर्ट रहेगा, फिर ये वाला सपोर्ट रहेगा थोड़ा जो यहाँ पर हमें दिख रहा है अभी, और इन दोनों को अगर ब्रेक करती है प्राइस तो फिर यहाँ तक जा सकती है। चलिए अब देख लेते हैं गैप अप के सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखते हैं, अगर प्राइस देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, फिर क्या करेगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, तब तो ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको एक रेजिस्टेंस जो है मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देती है थोड़ा सा रुक कर भी, या इसको ऊपर जाते ही और इधर सपोर्ट बनाती है, तब ये वाला तो टारगेट दिख सकता है। अदरवाइज क्या करेगी, इसको रेजिस्टेंस लेगी और यहाँ तक आ सकती है। अब गैप अप के एक दूसरा सिनेरियो, अगर प्राइस देखिए यहाँ से ओपन होते ही सीधा ऊपर जाती है ना, सीधा ऊपर जाती है, तो यहाँ पर उसको सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे करके प्राइस यहाँ तक जाती है, सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाती, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये एरिया ना काफ़ी सेलिंग एरिया है। यहाँ पर से ये मतलब सप्लाई एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर जो है हेवी सप्लाई आ सकती है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, ठीक है, इस वाले एरिया में आती है, तब आपको थोड़ा सा प्राइस अगर यहाँ पर जाने वाली है तो ऐसा आप सीधा मत सोच लेना, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ऊपर जा रही है, कई बार कई देर तक अगर यहाँ पर होल्ड करती है ना, तब जो है इसका हाई अगर ब्रेक होता है तभी यहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा एरिया सप्लाई एरिया है, यहाँ से प्राइस जो है वापस से नीचे आ सकती है किसी भी सिनेरियो में। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर फ्लैट ओपन होकर भी अगर ये ऊपर जाती है ना यहाँ पर, तो यहाँ से उसको सप्लाई मिल सकती है, कुछ भी हो जाए, ब्रेक कर दे तब भी शायद वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या तो इसको ब्रेक करके ऊपर यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ तक जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती, क्योंकि ये काफ़ी सप्लाई एरिया, देखिए यहाँ से काफ़ी बार जो है हैवी सेलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाला सप्लाई एरिया है। तो ये हो गया हमारा गैप अप सिनेरियो। अब गैप डाउन के सिनेरियो में देख लेते हैं। अगर प्राइस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर से भी गैप डाउन होती है और अगर ऊपर जाती है तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ से मिल सकता है और दूसरा यहाँ से उसको मिल सकता है। अगर प्राइस देखिए तो यहाँ से अगर नीचे आती है
गैप डाउन के सिनेरियो में अगर प्राइस नीचे आती है तो फिर इसको रेजिस्टेंस अगर बनाती है तो वापस से ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर जाती है और यहाँ से जो कि वापस से नीचे आती है तो यहाँ अगर सपोर्ट बनाती है तो ये वाला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार के हो सकता है कल। फिर आपका एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर कोई भी मैं आपको बाय और सेल करने की या आपको पोजीशन बना के कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। आपको सीखना है इससे कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास। आपको सीखना है, समझना है, सिर्फ इसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।